कैसे हैं जी चैंपियन लोग आप लोग? अंशु ठीक है सर। ठीक है। यस सर। आज कंप्यूटर का करेक्टरिस्टिक लिखवा देते हैं स्टेप बाय स्टेप। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग खुशी। हर सच कहीं गया हुआ है क्या खुशी? यस सर, बर्थडे पार्टी में गया है हर्ष। विलेज में किसी का बर्थडे था कि कहीं बाहर में? नो सर, विलेज में ही है। अच्छा। और कैसे हैं बलवीर? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? ठीक है सर। पढ़ रहा है बढ़िया से? यस सर। खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कुणाल। कैसे हो कुणाल? बढ़िया। स्कूल वगैरह जा रहे हैं? यस सर। डेली रूटीन क्या है कुणाल का? डेली रूटीन मतलब सुबह से लेकर शाम तक का। हाँ जी। सर देखिए, सुबह 6 बजे से मतलब 11 बजे तक स्कूल है। हाँ जी। फिर आते हैं, थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, मतलब उसके बाद फिर ट्यूशन जाते हैं। हम्म। 5 बजे आते हैं, फिर क्रिकेट खेलने जाते हैं। अच्छा। फिर 7 से 8 तक एक क्लास करते हैं सर, यूट्यूब पे। अच्छा, कौन सा क्लास कर रहे हैं? सर ऐसे तो एक दिगराज सिराजपूत सर है, एक वो पढ़ाते हैं, मतलब क्या पढ़ा रहे हैं? कोई भी। सर आज तक ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। अच्छा, ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। फिर 8 से 9 आपका क्लास। हाँ। अंकित ज्वाइन करो। होमवर्क बना लेते तो सो जाते। हाँ हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसके बाद फिर रात को 11 बजे तक सो जाते हैं ना, खा पी करके? यस सर। ठीक है। सबका ऑलमोस्ट यही डेली रूटीन रहता होगा, जिसको स्कूल जाना होगा। जो स्कूल नहीं जा रहा होगा थोड़ा घर पे पढ़ाई लिखाई कर रहा होगा, और क्या। चलिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से पहले ना कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स लिखवाना थोड़ा सा रह गया है। तो सबसे पहले ज़रा कॉपी पेन आप लोग निकालिए। अब 2 कलर का पेन यूज़ कीजिएगा, रेड या ब्लू और रेड या ब्लैक। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक लिखवा देता हूँ, फिर समझाता हूँ इसको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और ये रहा कंप्यूटर करेक्टरिस्टिक। इसको ज़रा हेडलाइन में डालो। हेडलाइन डालिएगा, दिख रहा है ना सबको? सबसे फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो स्पीड है, उसके बाद एक्यूरेसी, फिर स्टोरेज, फिर क्विक डिसीजन, फिर रिपोर्टेड कैपेबिलिटी। करेक्टरिस्टिक्स मतलब मान के चलिए उसको हिंदी में क्या बोला जाएगा? खूबी बोला जाएगा, ये बोला जाएगा ना, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का गुण है ना, गुण बोल लो, खूबी बोल लो। स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज है, क्विक डिसीजन है, रेप्टेड कैपेबिलिटी है। सब लोगों ने लिख लिया? कोई बच्चा है उसको ज्वाइनिंग दे देते हैं। ये है शिवम। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शिवम। बर्थडे पार्टी खत्म हो गया? यस सर। किसका बर्थडे था भाई? वो था गांव में सर। अच्छा, गांव में था। आप गांव में आए हुए हैं अभी? यस सर। ठीक है।
अभी आप कहाँ पे बैठे हुए हो, क्लास कहाँ पे ले रहे हो बैठ करके, घर में या कहीं और हो अभी? छत। छत पे है। आज मैं लिखवा रहा हूँ, कॉपी और पेन निकालिए और लिखिए सब। स्पीड से क्या समझते हैं अंशु, इसमें स्पीड का क्या मतलब है? बताइए नो आइडिया सर। कुणाल, स्पीड से क्या मतलब है इसमें? स्पीड मतलब कोई भी काम सर उसका मतलब कंप्यूटर पे जल्दी आता तो ये स्पीड। अच्छा हाँ, कोई भी काम कंप्यूटर जो है ना जल्दी करता है। आज एक अंकित जुड़े हुए हैं। अंकित कॉपी और पेन निकाल लेना और ये स्क्रीन दिख रहा होगा, इसको लिखिएगा। ठीक है अंकित। स्पीड से क्या मतलब है कि कंप्यूटर किसी भी कार्य को स्पीड में करता है, यही मतलब है ना। और दूसरा है एक्यूरेसी। हालांकि इसके बारे में भी लिखवा दूंगा डेफिनेशन, लेकिन थोड़ा पहले समझा देता हूँ पॉइंट को शॉर्ट में, फिर इसको लॉन्ग में थोड़ा लिखवा दूंगा। इसमें एक्यूरेसी का मतलब क्या हो सकता है कुणाल? एक्यूरेसी राजा को No पता idea. है क्या एक्यूरेसी? किसी को पता है ग्रुप में एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पे? शुभम, किसी को पता है सुधार क्या? करके लिखना, सुधार करके लिखना। हाँ, एक्यूरेसी मतलब काम को ठीक ठीक करता है, ठीक से करता है ना। एक्यूरेसी मतलब ठीक से काम को करना, एक्यूरेट। ठीक है। स्टोरेज से क्या समझते हैं, कोई आइडिया किसी को? कंप्यूटर में, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक में एक स्टोरेज भी है। स्टोरेज से क्या समझते हैं, कोई आइडिया है आप लोग को? कंप्यूटर डेटा को स्टोर रखता है, सेव रखता है ना। यस और क्विक डिसीजन के मतलब क्या समझे? मतलब उससे जो भी पूछते हो मतलब क्विक मतलब तुरंत आंसर देता है। हाँ, इतना ज़्यादा सोचता नहीं है कंप्यूटर, सोचता नहीं है। जैसे आपने निर्देश दिया काम शुरू कर दिया। अगर आदमी से कहोगे करने के लिए तो पहले 5 बार सोचेगा, फिर नहीं करेगा जी। कंप्यूटर को तो बस मशीन में डाल दिए, सेट कर दिए, कमांड करके दे देगा। तो क्विक डिसीजन बोलते हैं इसको। और लास्ट क्या है, रिपीटेड कैपेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, किसी भी टास्क को अगर आप रिपीट भी कराओगे तो भी करेगा, थकेगा नहीं, बार बार करेगा। ठीक है। और वर्सटाइल नेचर का तो होता ही है, आपको पता ही है। तो ये पॉइंट अगर सब लोगों ने लिख लिया हो तो मैं स्लाइड को आगे बढ़ाऊं। चलिए अब स्लाइड को थोड़ा आगे सा बढ़ा। जल्दी से। हाँ जल्दी से। अंकित लिख रहे हो? अंकित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अंकित, अंकित एक हैं, खैरी से ज्वाइन हुए हैं। हो गया सर। और सर। खैरी से हाँ, खैरी हमारे गांव से थोड़ा सा दूर है, 1 किलोमीटर के आसपास है। और गया से वो ITI कर रहे हैं। दुर्गा तरफ वाला खैरी। नहीं, वो हम लोग साइड पड़ता है, अकौनी खैरी उधर ही है, खड़वा से बगल में है थोड़ा। खड़वा का रोक कर, अगर नाम सुना होगा आपने। यस चलिए, नानी घर से। नानी घर है। हाँ, तो उधर ही है खैरी, थोड़ा सा बगल में है, और क्या। चलो आगे बढ़े, बड़े यार। शिवम, आगे बढ़ो शिवम। शिवम, शिवम पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहा है? नहीं सर, पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा मैं कल पूछूंगा आपसे, कल या परसों तक पूछ लूंगा, आज तो चलो मैं पार कर देता हूँ। चलिए लिखिए, इसके स्पीड के बारे में लिखिए, पॉइंट डालिए। मैंने बोला था ना 2-2 कलर इस्तेमाल करना है। अब देखो तो कितना सुंदर से लिखा हुआ है। स्पीड को कलर अलग दिया है, एक्यूरेसी का अलग दिया, ऑटोमेशन का अलग, बाकी बॉडी अलग दिया है। एक बार लिख लीजिए, फिर इसको हिंदी में समझा देंगे। जो हमने शॉर्ट में बोला ना, उसी चीज़ का लाइन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। पीछे वाले लेक्चर को आप लोग रीप्ले करके देखते हो बच्चे?
सर दे वॉच करते रहिएगा। शॉर्टकट की वगैरह हो गया, एमसी की वगैरह हो गया, धीरे धीरे देखिएगा ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तो मान के चलिए 10 दिन तो क्लास ही हुआ है, धीरे धीरे चलेगा तो। सभी बच्चे YouTube सुप्रो पाठशाला पे आपकी क्लासेज जो पीछे का हो गया है उसे आप रीप्ले करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको रिवीजन होता रहेगा। समझ गए राजा? रिवीजन करते रहिएगा राजवीर सिंह। यस हाँ, पढ़ने का एक तरीका है, आगे से नया नया चीज़ें सीखना भी है और पीछे वाले चीज़ को संभाल करके भी रखना है। ऐसा नहीं कि आगे आगे सीख रहे हैं और पीछे से बोलते जा रहे हैं, तो फिर पता चलेगा कि लास्ट डे का चीज़ें याद रह गया, बाकी तो भूल गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पीछे की सारी चीज़ें आप संभाल के रखिए। ये स्लाइड आपने लिख लिया? हाँ सर, 2 मिनट हो गए। हाँ लिखिए, इसके बाद फिर बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा दूंगा। अभी आप लोग पॉइंट लिख लीजिए। पॉइंट में ऑटोमेशन नहीं लिखा हुआ था क्या उधर? नो सर। कोई नहीं, पॉइंट में ऐड कर लेना उधर ऑटोमेशन को, और एक आध दो पॉइंट होगा तो ऐड कर। कभी भी नोट्स वगैरह बनाओ ना तो पैराग्राफ जैसे 1-2 लाइन छोड़ छोड़ करके बनाना चाहिए, कि कभी अगर एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना हो तो इधर उधर ऐड कर सकते हैं। आप लोग कैसे बनाते हो नोट्स? लाइन बाय लाइन बनाते चले जाते हो, छोड़ते नहीं हो क्या 1-2 लाइन भी? यस सर। नहीं तो अभी वो रफ बना लीजिए, फिर वो नोट्स अलग बना लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। हो गया आप लोग का? स्लाइड लिख लिए पूरा अच्छे से? ये सब कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर का। कोई पूछेगा भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंप्यूटर का गुण क्या है, कंप्यूटर की खूबी क्या है, तो ये सब आप बता सकते हो। कंप्यूटर स्पीड है, एक्यूरेसी है, ऑटोमेशन है, ठीक है, और क्विक डिसीजन है, वर्सटाइल नेचर का है। हो गया सर। आगे बढ़े बच्चे। यस सर। यस सर। चलिए, वर्सटालिटी आई गया यहाँ पे। एक वर्सटैलिटी भी पॉइंट को ऐड कर लीजिएगा, रिलायबिलिटी सिक्योरिटी पॉइंट में ऐड कर। ऊपर जो पॉइंट लिखे थे ना उसमें 2-3 पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बोल ही रहा था वर्सटालिटी, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी। स्टोरेज तो है था ही, ऊपर में पॉइंट ऐड किया हुआ। इसको पहले अच्छे से लिखते जाइए नीचे, जो पॉइंट ऊपर में हेडलाइन डालना है उसको बाद में डालिएगा। नीचे वाले पॉइंट्स को अच्छे से लिखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप है ये। और बहुत ज़्यादा टफ वर्ड में चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं किया है, बड़ा आसान है, कोई भी समझ सकता है इसे। अच्छा, वर्सेटिलिटी मतलब? आते एग्जाम्पल पहले तो दिया था जी वर्सेटाइल का, भुला गए कुणाल? याद है सर। जैसे कल एग्जाम्पल नहीं दिए थे कि कंप्यूटर से गाना भी सुन लो, वीडियो देख लो, टाइपिंग कर लो, प्रोग्रामिंग कर लो, वर्ड में काम कर लो,
तो वर्सेटाइल नेचर का हो गया ना, इट परफॉर्म वैरायटी ऑफ टास्क हैं। एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? एग्जैक्ट मीनिंग वर्सेटाइल नेचर का, जैसे कुणाल वर्सेटाइल नेचर का है, थोड़ा सा कॉमेडी भी कर लेता है, थोड़ा मजाक भी कर लेता है, थोड़ा हंस भी लेता है, थोड़े फुहारे भी छोड़ लेता है कभी कभी, हैं क्वेश्चन आंसर भी दे लेता है ना बढ़िया। डांस भी करता है कुणाल, गाना भी गाता है, क्रिकेट खेल लेता है, सर बहुत अच्छा डांस करता है। डांस करता है ना। उधर फालतू काम नहीं करते। यस सर। वर्सेटाइल नेचर का है। दीदी की शादी में यही छाया। वर्सेटाइल नेचर का है, अच्छा ना है, होना भी चाहिए आज के ज़माने के हिसाब से। आवाज़ क्लियर जा रही है ना? अच्छा से स्क्रीन Yes, सबको sir. दिख रहा है ना? शिवम को दिक्कत तो नहीं है ना? दिख रहा है सर। लिखो खूब बढ़िया से। ज्योग्राफी वाले सर भी खूब लिखवाते हैं कुणाल। नो सर, वो बोले हैं कि जब पढ़ाएंगे ना तो पढ़ना सीख, और टेलीग्राम पे नोट्स लिखवाते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं। सर वो मतलब यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। अच्छा, लाइव वहीं से हो जाते होंगे, कनेक्ट हो जाते होंगे सब लोग ना। यस सर, यस। यहाँ पे रिलायबिलिटी का मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को? नो रिलायबल का मतलब क्या होता है? भरोसेमंद। कंप्यूटर पे भरोसा कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। इंसान गलती कर सकता है, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। यूजर मिस्टेक कर सकता है बट कंप्यूटर मिस्टेक नहीं कर सकता। कंप्यूटर रिलायबल है, इसीलिए सारी कंपनियां वगैरह कंप्यूटर को यूज़ करती है। अगर मशीन रिलायबल ज़्यादा नहीं होता इंसान से तो रोबोट को बढ़ावा नहीं मिलता। रोबोट पे ज़्यादा आप ट्रस्ट कर सकते हैं इंसान से ज़्यादा। समझ गए बात को? क्योंकि रोबोट एक मशीन है, तो इसीलिए कंप्यूटर के गुण में, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक में रिलायबिलिटी जैसा भी एक चीज़ है, यानी कंप्यूटर के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलायबल है। समझ रहे बात को ना? ट्रस्ट तो समझते हैं ना? विश्वास करना, यस सर। बिलीव करना, भरोसा करना। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के मामले में कंप्यूटर अच्छा है, आगे हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, आगे बढ़े। सबका हो गया जी? यस सर। हो गया शिवम? सिक्योरिटी के पास है। लिखिए। अंकित लिख रहे हैं? माइक यस सर, लिख रहे हैं। सुनाई दे रहा ना अंकित अच्छा से? यस सर। बढ़िया से पढ़ना डेली। आज ज्ञानेंद्र छुट्टी पे है जी। अंशु कुछ तो कुछ काम है सर, बोला था हमको, बताने के लिए याद नहीं रहा। मैसेज डालना चाहिए। अरे इसको हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े। यस चलिए, सर। इसके बाद देखिए डिलीगेंस, मल्टीटास्किंग और शेयरिंग। लिखिए। ऊपर जो हेडलाइन लिखे थे वो थोड़ा छोटा ही था, उसको थोड़ा और हम
ऐड कर लेंगे इस सब पॉइंट भी। हालांकि ये सब आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखते चल जाइए, डबल कलर है तो फिर समझ में आ जाएगा। डिलीजेंस का मतलब समझते हैं आप लोग? डिलीजेंस का मतलब समझती है खुशी? मतलब थकता उठता नहीं। हाँ, लगन से काम करता है। लगन समझ रहे हैं आप लोग? कभी को लोग गार्जियन लोग बोलते हो कि लगन से पढ़ाई करो। डिलीजेंस मतलब होता है लगन से काम करना, थकता नहीं है, 24 घंटा काम करवा लो विदाउट एनी फॉल्ट करता रहेगा। तो ये भी वो खूबी न हुआ। इंसान तो थक जाएगा लेकिन कंप्यूटर थकेगा नहीं? थकेगा। जितना काम लेना ले लीजिए, इंसान खुद करते करते थक जाएगा। और मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? एक ही टाइम में, हाँ, एक ही टाइम में मल्टीपल वर्क। जैसे मान के चलिए कुणाल को मम्मी जो है दूध लेने के लिए भेज दी, सडनली पापा आए और बोले कि बेटा सब्जी भी ले आना। दूध के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सब्जी मिलता है तो कुणाल दूध भी ले आएगा, साथ सब्जी भी ले आएगा। या फिर कुणाल थोड़ा दिमाग लगाएगा कि यार मेरी बहन बैठी है, इसको बोल देते सब्जी लाने के लिए, सब्जी ले आएगी। बट फिर कुणाल मल्टीटास्किंग नहीं कर पाएगा। ऐसे मल्टीटास्किंग करता है कुणाल, खुद में पढ़ाई करता है ना, डांसिंग करता है, प्लेइंग करता है ना, वॉकिंग करता है। ठीक है, तो ये मल्टीटास्किंग हो गया कि एक साथ आपने इतना काम कर सकते हो आप। तो कंप्यूटर मल्टीटास्किंग करता है। मल्टीटास्किंग मतलब मोर देन वन टास्क परफॉर्म एट द सेम टाइम। जैसे सेम टाइम में आप टाइपिंग भी कर लो कंप्यूटर पे और उसी टाइम आपने गाना प्ले कर दिया, उसी टाइम आपका एक्सेल भी चल रहा है, उसी टाइम आपके नेटवर्क वगैरह इंटरनेट पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब चल रहा है। तो मल्टीटास्किंग हुआ कि नहीं हुआ? शेयरिंग का क्या मतलब है? इन कंप्यूटर इट इज़ पॉसिबल दैट वी कैन इजीली शेयर आवर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इसका मतलब ये है कि जैसे मान के चलो अभी क्या होता है कि हम अभी आपके रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके क्या करते हैं, अपलोड कर देते हैं। तो एक तरह से जब वो यूट्यूब पे अपलोड होता है ना तो शेयर हो जाता है। शेयर होता है कहने का मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे उसे देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। यूट्यूब के वीडियोस को पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? एक तो ये हो गया। दूसरा, शेयर करने के लिए आप पेन ड्राइव के माध्यम से भी कर सकते हो बच्चे। पेन ड्राइव का नाम सुना है आप लोगों ने? पेन ड्राइव तो सुने ही होंगे, गाना वगैरह बजाने के लिए आप लोग यूज़ करते होंगे, है ना? हाँ, सीडी का नाम सुना होगा ना बच्चे आपने, सीडी, डीवीडी, है ना? हाँ, तो ये सब चीज़ों को यूज़ करके आप डेटा को शेयर कर सकते हो आसानी से। इसीलिए कंप्यूटर को शेयरिंग भी उसके अंदर खूबी है, शेयरिंग का भी खूबी है। शेयरिंग भी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आता है। ये हो गया आप लोग का पॉइंट, लिख लिए अच्छे से। एक बार सारे पॉइंट लिख लीजिए, फिर अच्छे से समझा दूंगा, लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो समझाऊंगा रियल लाइफ ले करके तो आप लोग को जल्दी समझ में आएगा। बस यही था, शेयरिंग था। हालांकि यहाँ पे कुछ पॉइंट छूट गया, वो हम कर लेंगे। चलिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? स्पीड। स्पीड आप लोगों को क्लियर हो गया कि स्पीड क्या होता है। जैसे कोई भी काम कंप्यूटर स्पीड में करता है, तेज़ी से करता है। यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज़ है कि कंप्यूटर कैन कंप्लीट एनी काइंड्स ऑफ कैलकुलेशन इन अ फ्यू सेकंड्स बिकॉज कंप्यूटर इज अ सुपर फास्ट मशीन। इसका मतलब क्या है बलवीर? कि कंप्यूटर किसी भी काम को बहुत ही कम टाइम में करता है क्योंकि इसके अंदर मशीन लगा हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट आ गया एक्यूरेसी। ये क्या कहता है
कि कंप्यूटर इज वेरी एक्यूरेट अबाउट इट्स रिजल्ट, ईच कैलकुलेशन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर इज 100% करेक्ट। इसका मतलब यह है कि रिजल्ट के प्रति बहुत एक्यूरेट है। यानी अगर आप लिखेंगे कि माय नेम इज़ कुणाल कुमार सिंह या कुणाल राजपूत, तो जरा भी गलती नहीं करेगा। अगर आपने प्रॉपर स्पेल्ड आउट वहाँ पे दिया इंस्ट्रक्शन, तो प्रॉपर स्पेल करके आपका नाम को डिस्प्ले करेगा। इसलिए ये 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। सेकंड फीचर ये कहता है। थर्ड क्या कहता है? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब ये है कि जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट कर देते हो, जैसे मान के चलिए आपने किसी सॉन्ग को प्ले कर दिया और प्ले करके आप छोड़ दो, जैसे ही सॉन्ग फिनिश नहीं हो जाता तब तक वो सॉन्ग अपने आप ही बजता रहेगा, प्ले होता रहेगा। यस या नो? यही कह रहा है ये लाइन। कंप्यूटर्स आर ऑटोमेटिक मशीन बिकॉज वंस स्टार्टेड ऑन जॉब दे कैरी आउट द जॉब अंटिल इट इज़ फिनिश्ड। इसका मतलब ये है कि कोई भी टास्क आपने जो असाइन किया कंप्यूटर को, वो टास्क कंप्लीट करके ही रुकेगा। जैसे मान के चलो डेटा शेयरिंग का भी उसने आपने निर्देश दिया कि भाई यहाँ से हमको डेटा कॉपी करना है और कॉपी करके बाहर लेके जाना है, तो जितनी भी डेटा आपने कॉपी किया, चाहे जितना देर लग जाए कॉपी करने में, वो सारे डेटा को कॉपी करेगा, इसके बाद ही रुकेगा। ठीक है, कोई भी काम एक बार स्टार्ट कर दोगे वो काम फिनिश करेगा तभी रुकेगा। तो ये ऑटोमेशन का मतलब है। नेक्स्ट, वर्सटैलिटी का मतलब तो बता ही दिया आपको कि कंप्यूटर्स इज वर्सेटाइल डिवाइस बिकॉज इट कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क। ये अलग अलग कामों को कर सकता है, और जब अलग अलग कामों को एक बार में एक समय में करता है तो मल्टीटास्किंग हो जाता है। दोनों में अंतर है कुणाल, अंशु, समझिएगा इसका। वर्सेटाइल का मतलब ये हुआ कि अलग अलग काम करने का क्षमता है इसका, और सारे काम को अगर एक ही टाइम में कर दे तो मल्टीटास्कर हो जाता है। जैसे आप लोग मोबाइल चलाते भी रहते हो, टेलीविज़न भी देखते रहते हो, खाना भी खाते रहते हो, गेम भी खेलते रहते हो, तो ये क्या हुआ? मल्टीटास्किंग हुआ। आप लोग बहुत काम कर सकते हो, अलग अलग प्रकार के काम कर सकते हो, तो ये वर्सेटाइल हो गया। समझ रहे बात को सारे लोग? खुशी, समझ में आ रहा है बात? आशु, राजा, यही बोल रहा हूँ कि जैसे आप लोग ढेर सारा काम करते हो, वर्सेटाइल नेचर के हो गए, और ढेर सारा काम को एक ही टाइम में करोगे तो मल्टीटास्किंग कहलाओगे, मल्टीटास्कर कहलाओगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बच्चे गेम खेल रहे हैं, साथ में टीवी भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, मम्मी से बातें भी कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? मल्टीटास्किंग। वर्सेटाइल क्या हुआ? एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है, दौड़ सकता है, गाना गा सकता है, डांस कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है ना, बहुत कुछ कर सकता है, तो वर्सेटाइल नेचर हुआ। तो कंप्यूटर वर्सेटाइल नेचर का है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? स्टोरेज। कंप्यूटर्स हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटी ड्यू टू विच दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अब जैसे मान के चलो कोई चीज़ आपको इसके अंदर रखना है कुछ सालों के लिए, तो आप क्या करते हैं? आप अपनी फाइल बना करके, फोल्डर बना करके, डॉक्यूमेंट बना करके आप कंप्यूटर के अंदर सेव कर देते हो, और वो डॉक्यूमेंट, वो फाइल तब तक सेव रहता है जब तक कि आप उसे डिलीट ना कर लो। तो स्टोरेज के अंदर ये चीज़ें हैं। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? कंप्यूटर्स इज ए रिलायबल मशीन दैट कैन बी ट्रस्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। दिस इज द रीजन दैट टुडे एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द कंप्यूटर फॉर देयर वर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर के ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, रिलायबल है, ट्रस्ट कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो। इसीलिए आज दुनिया में जितनी भी कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारी कंपनियां जो है कंप्यूटर को यूज़ कर रही है। कंप्यूटर आपके सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी यूज़ हो रहा है ना, प्रशासन लोग भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, है ना, लीडर्स लोग भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर आज के डेट में हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये रिलायबल है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, है ना, बहुत बड़ी बड़ी साइट्स जो है वो भी कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। गूगल, यूट्यूब, सब कंप्यूटर के ऊपर देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, मोबाइल के ऊपर देखा जा रहा है, चलाया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। क्यों यूज़ किया जा रहा है? जबकि उनके उसके अंदर एसेंशियल डेटा है, वो इसलिए यूज़ किया जा रहा है ना क्योंकि मशीन जो है रिलायबल है, मशीन कभी धोखा नहीं देगा।
वो अलग बात है कि हैकर ने आपको हैक कर लिया, तो हैकिंग भी एक स्किल होता है, आप उससे बचने के लिए सीखिए, ठीक है। और इसके बाद लास्ट क्या है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या कहता है, द बिगेस्ट फीचर ऑफ कंप्यूटर इज दैट इट प्रोवाइड्स अस हाई सिक्योरिटी। सिक्योरिटी करने का मतलब क्या भाई, जैसे मान के चलो जब कंप्यूटर नहीं आया था मार्केट में, तो लोग क्या करते थे, जितना भी हिसाब किताब है, लेखा जोखा सारा रजिस्टर के अंदर मेंटेन करते थे। आज भी कहीं कहीं लोग रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, जिन्हें कंप्यूटर का नॉलेज नहीं, जिनके घर में कंप्यूटर नहीं है, वो क्या करते हैं, लेखा जोखा सारा रजिस्टर में रखते हैं। अब मान के चलो 2000 में जो भी उन्होंने खर्च किया, तो क्या 2000 ईस्वी का 2024 में उनके पास वो रजिस्टर क्या सही सलामत होगा? कोई ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता है दीमक लग गया हो सकता है ना, बर्बाद हो सकता है, पेज पुराना हो गया होगा, ठीक है, अक्षर जार जितना भी लिखा होगा सारा वर्ड्स जो होगा बिल्कुल बेकार हो गया होगा। 20 साल 22 साल बहुत समय होता है, लेकिन वही चीज़ अगर आप कंप्यूटर के अंदर रख दो तो 20 साल हो या 1000 साल बाद भी अगर आप उसे देखोगे तो उसके अंदर कोई दीमक नहीं पड़ेगा। जो हैंड राइटिंग में आपने लिखा है सेम उसी हैंड राइटिंग में क्लीन आपको दिखेगा, क्योंकि कंप्यूटर सिक्योर है, आपके डेटा को सेफ रखता है। डेटा समझ रहे हैं ना बच्चे आप लोग, इंफॉर्मेशन, आपकी रॉ मटेरियल्स, आपने जो भी कुछ किया काम किया वो सारा डेटा हो गया। ऐसे मान के चलो कंप्यूटर अगर आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं चलाओ तो मोबाइल तो चलाए होंगे, तो मोबाइल में फ़ोटोज़ होते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, ये सब सारे क्या हैं, सॉन्ग्स होते हैं, सब सारे क्या है, डेटा ही तो है। कभी अगर आप मोबाइल ख़राब हो जाता है तो क्या बोलते हो कि यार मेरा डेटा रिकवर कर दो, यही बोलते हो, कुछ और बोलते हो? कभी किसी का मोबाइल ख़राब हुआ है, कभी किसी ने डेटा रिकवर करवाया है? हैं बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं कि चिप लगा लेते हैं, मेमोरी कार्ड। अभी तो खैर बहुत सारे फ़ोन में मेमोरी कार्ड इनबिल्ड आता है, अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है। 32 GB 64 GB 128 GB 256 GB। लेकिन एक ज़माना था कि अलग से मेमोरी चिप लगाना पड़ता था, और बहुत सारे लोगों के मोबाइल में अभी भी चिप होगा। तो वो चिप के अंदर क्या है जी, डेटा ही तो है। क्या है बच्चे, डेटा ही तो है वो। तो डेटा को संभाल के रखने का काम किसका है, मशीन का, ठीक है। डेटा कब करप्ट होता है, जब उसके अंदर वायरस आ जाता है, तभी करप्ट होगा ना, ऐसे तो नहीं करप्ट होगा। या फिर किसी ने आपका चिप निकाला और थोड़ा गलत जगह पर उसको रगड़ दिया, तोड़ दिया, तो उससे घिस जाएगा चिप आपका, तो फिर सही से चिप काम नहीं करता है। बट उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो डिजिटली शेप्ड है, इलेक्ट्रॉनिकली शेप है। समझ रहे बात को? तो कंप्यूटर इसीलिए क्या है, बहुत ज़्यादा सिक्योर है। तो सारे पॉइंट क्लियर हो गए। और इसके बाद आ जाए डिलीजेंस पे। डिलीजेंस का क्या मतलब है, जैसा कि हाँ कुछ पूछना चाहते हैं क्या, कुछ पूछना है क्या बच्चे? अभी हमने सिक्योरिटी बताया, कैरेक्टरिस्टिक को कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ आज, वर्सटिलिटी बताया, स्टोरेज बताया, रिलायबिलिटी बताया, स्पीड बताया, एक्यूरेसी बताया, ऑटोमेशन बताया। ये सारे पॉइंट्स आपको बताया, आपसे पूछ भी सकते हैं। और अब आते हैं डिलीजेंस पे। डिलीजेंस का मतलब होता है लगन, कोई भी काम लगन से होना चाहिए। तो कंप्यूटर कोई भी काम को लगन से करता है, 24/7 में करता है, कभी थकता नहीं, वही लिखा हुआ है। कंप्यूटर इज ए मशीन दैट कैन डू एनी वर्क 24/7 विदाउट बीइंग टायर्ड, नॉन स्टॉप एंड विदाउट फॉल्ट। बिना किसी फॉल्ट के, बिना थके हारे 24 घंटा काम कंप्यूटर कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि कंप्यूटर के जो निर्देश देने वाला है इंसान वो खुद थक जाएगा, 24 घंटा काम ही नहीं कर सकता। तो जब वो खुद नहीं काम करेगा फिर कोई दूसरा इंसान आके काम करेगा उस पर। तो कहने का मतलब कंप्यूटर थकता नहीं है। अगर आपने प्रॉपर एसी वगैरह लगा रखा है तो उसको कूलिंग मिलता रहेगा, काम करता रहेगा। ज़्यादा हीट में प्रॉब्लम होता है सिस्टम को, हीट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी जिस हिसाब से गर्मी है इस हिसाब से थोड़ा सा या तो पंखा अच्छा चलने होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, या फिर एसी होना चाहिए जो कि इस चीज़ को कूल रखे, आपके सिस्टम को कूल रखे। ऐसे मैं आपके नॉलेज के लिए बता देना चाहूँगा
कि लैपटॉप के अंदर भी कूलिंग फैन होता है, देखा है आप लोगों ने? वो क्या करता है, कूल करता है और अंदर की जो गर्म हवा है उसको बाहर फेंकता है, एग्जॉस्ट लगा रहता है। प्रोसेसर पे एक फैन लगा रहता है। बड़े आपने सिस्टम को भी देखा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा पिक्चर में फैन वगैरह कैसा दिखता है, सब कुछ दिखाऊंगा। जब हार्डवेयर को और अच्छे से रिप्रेजेंट करूंगा तो दिखाऊंगा। अभी कैरेक्टरिस्टिक पे ही चल रहा हूँ। तो डिलीजेंस का मतलब आप लोगों को क्या समझ में आया कि कंप्यूटर किसी भी काम को लगन से करता है, 24 घंटा कर सकता है, बिना थके हारे कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ, समझ गए बलबीर? डिलीजेंस का मतलब। मल्टीटास्किंग तो बता ही दिया। मल्टीटास्किंग इज वन ऑफ द ग्रेट फीचर ऑफ कंप्यूटर बिकॉज दे कैन डू मेनी टास्क एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या है कि एक ही समय में एक से ज़्यादा काम करना कंप्यूटर कर सकता है। कुछ कुछ इंसान भी कर सकते हैं जो अपने आप को रोबोट समझते हैं, वन मैन आर्मी समझते हैं, है ना जी? यहाँ पे कोई है ऐसे जो एक टाइम में बहुत सारे अधिक काम करते हैं, तो वो मल्टीटास्कर कहलाएंगे। जो इंसान एक ही समय में, मतलब अलग अलग समय में नहीं, सेम टाइम में एक से ज़्यादा काम अगर करता है तो वो मल्टीटास्किंग फीचर कहलाएगा। कंप्यूटर कर सकता है। अब देख ही रहे हो, मैं आपको दिखा दूं कि कैसे मल्टीटास्किंग कर रहा है। अभी इधर स्लाइड प्ले हो रहा है, देखो इधर आपका गूगल मीट चल रहा है, उसके बगल में देखो OBS स्टूडियो चल रहा है जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, और भी कई सारे फाइल खुले हुए हैं। जैम कंट्रोल पैनल देखो खुला हुआ है, सर्वर खुला हुआ है। एक साथ इतनी सारी काम, देखिए यहाँ पे PDF वर्ड फाइल खुला हुआ है, पाइथन की कोडिंग यहाँ पे चल रहा है, समझ गए? यस, ठीक है। ये रहा जैम सर्वर कंट्रोल पैनल, डेटाबेस खुला हुआ है। तो कहने का मतलब एक ही समय में इतना सारा काम कौन कर रहा है? कंप्यूटर ही तो कर रहा है। अगर एक साथ इतने सारा काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मल्टीटास्किंग हुआ, है ना? मल्टीटास्किंग का मतलब यही हुआ ना कि एक साथ मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करना, मल्टीपल वर्क को परफॉर्म करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। समझ गए बच्चे आप लोग? अब आगे बढ़ता हूँ। शेयरिंग मैंने आपको बता ही दिया था कि इन कंप्यूटर इट इज़ पॉसिबल दैट वी कैन इजीली शेयर आवर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। कितने तरीके से आप डेटा को शेयर कर सकते हो? किसी को आइडिया है क्या? आशु बताओ जरा। अगर मुझे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा शेयर करना हो तो क्या क्या विधि है शेयर करने का? आशु लाइन पे है? यस सर। माइक अनम्यूट करके बताइए जरा, शेयर कैसे कैसे किया जा सकता है डेटा वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर? पेन ड्राइव से सर। पेन ड्राइव से और UPS से, ये उसका वायर यूपीएस से कुछ। वायर? कौन सा वायर? डेटा केबल। और कुछ ऐप से सर। ऐप से, ठीक है। जैसे मान के चलो जीमेल से भेज लो, व्हाट्सएप से भेज लो, है ना? मैसेजिंग सर्विसेज हैं, डेटा शेयर हो जाता है ना। व्हाट्सएप से डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, जीमेल से डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तुरंत चला जाता है, बट उसके लिए इंटरनेट चाहिए होता है। और कोई साधन है क्या डेटा शेयरिंग का? बच्चे, आंसू के अलावा, राजा, अंशु, कुणाल, शुभम, डेटा और CD DVD से भी शेयर कर सकते हैं। वेरी गुड। और CD DVD में क्या अंतर है राजा, बताना जरा। दोनों में कुछ अंतर है या दोनों एक समान है? सर अलग हो दोनों लगते। CD का स्पेस थोड़ा DVD से कम होता है। यस सर। CD थोड़ा पतला, मतलब CD पतला टाइप का आता है। हाँ, CD 700 MB का स्पेस का होता है, ऑलमोस्ट 700 MB। और जो DVD होता है वो ऑलमोस्ट 4 GB होता है। GB और MB आप लोग को पता है बच्चे? यस सर। GB बड़ा होता है कि MB? यस सर। जी KB बड़ा होता है कि MB? क्या सर? किलोबाइट कैसे? बड़ा होता है कि मेगाबाइट? शॉर्ट में बोले,
हाँ गलती हो गया जी, किलोबाइट से बड़ा हो। हाँ सुनिए मेरी ध्यान से बात को, देखिए दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो किलोबाइट बोल लो या शॉर्ट में केबी बोल लो, या तो मेगाबाइट बोल लो या शॉर्ट में एमबी बोल लो, या तो गीगाबाइट बोल लो या शॉर्ट में जीबी बोल लो। ज्ञानेंद्र देखो अभी आ रहा है, क्लास खत्म होने पे आया। क्या ज्ञानेंद्र आज लेट करेंगे भाई? यस सर। चलिए कोई नहीं, रिकॉर्ड हो गया, पढ़ लीजिएगा थोड़ा, लेकिन टाइम से आया कीजिए, पढ़ाई थोड़ा निकालिए समय। वो कभी कभी इमरजेंसी केस में अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो मैं डिस्कस कर रहा था अभी कि डेटा शेयर करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, और आज हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस कर रहे हैं बेसिक कंप्यूटर में। और बच्चे इसमें पूछताछ कर रहा था कि क्या 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 तरीके हैं डेटा शेयर करने के। आंसू ने बताया पेन ड्राइव, ऐप्स के थ्रू, डेटा केबल के थ्रू। राजा बताया सीडी और डीवीडी के थ्रू। और लोग से मैं पूछ रहा था एमबी और जीबी में कौन बड़ा होता है, तो लोगों ने बताया सर जीबी। अब केबी बड़ा होता है कि एमबी बड़ा होता है? एमबी सर। और बाइट बड़ा होता है कि बिट? सबसे छोटा क्या होता है कंप्यूटर में? सबसे छोटा जो स्टोरेज होता है, सबसे छोटा जो मेजरमेंट साइज होता है वो क्या होता है? बिट होता है। आपको सारा लिखवा देंगे, चिंता नहीं करिए। मैं ऐसे पूछ लिया कि आप लोग को जनरल नॉलेज है कि नहीं थोड़ा बहुत। सबसे छोटा बिट होता है। और बड़ा में तो अभी कंप्यूटर में मार्केट में टेराबाइट तक ही आया है, टीवी तक आया है। 1 टीवी SSD, 512 MB, 512 GB SSD है ना। 1 टीबी मतलब 1 टेराबाइट। 1024 GB में 1 टेराबाइट आता है, और 1024 MB में 1 GB होता है, और 1024 KB में 1 MB होता है, ठीक है। और 1024 बाइट में 1 किलोबाइट होता है, और 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट होता है। ये सब सारा लिखवा दूंगा आप लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जो फाइल्स एंड फोल्डर कंप्यूटर के अंदर बनाने वाले हो ना, उसकी मेजरमेंट बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट में ही होता है। फिर पीबी होता है ना? टेराबाइट, हाँ बोले तो नो सर, पीबी। हाँ उसके बिल्कुल होता है, और भी आगे का होता है। हेक्साबाइट, पेटाबाइट, जियोपोबाइट, काफ़ी सारे बाइट होते हैं कुछ ही। चिंता नहीं करिए, सारा लिखवा देंगे, कल वाला सेशन में ही लिखवा देंगे, क्या कि बिट बाइट अब ज़रूरत पड़ेगा हमें आगे। फाइल ये सब बनाएंगे तो उससे पहले बिट बाइट की नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको लोगों को एक बार फिर से बता देना चाहूँगा कि आपकी कंप्यूटर का जो डेटा है वो कैसे मेज़रमेंट होता है। बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। अभी तत्काल आपके कंप्यूटर में टेराबाइट तक फीचर है। ऐसे होता तो बहुत बड़ा है, आगे भी होता है, जियोपोबाइट भी होता है, पेटाबाइट होता है, हेक्साबाइट होता है, बहुत सारे साइजेज होते हैं। साइजेज में सारा कल लिखवा दूंगा, ठीक है। बिट से बड़ा होता है निबल, निबल से बड़ा होता है बाइट। इसमें से सबसे हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट आपको आ जाएगा जियोपोबाइट। लिखवा देंगे आपको कल, सारे लिखवा देंगे स्टेप बाय स्टेप, ओके ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लिखवा देंगे कि सबसे छोटा कौन होता है, सबसे बड़ा कौन होता है। सबसे बड़ा जियोपोबाइट ही होता है, अभी तक का हाईएस्ट यूनिट वही है। और सबसे छोटा बिट, बिट के बाद निबल, निबल के बाद बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट। गीगाबाइट नहीं बोलते बच्चे, गीगाबाइट बोलते हैं। फिर टेराबाइट हो गया, पेटाबाइट हो गया, एक्साबाइट हो गया, जेटाबाइट हो गया, योटाबाइट, ब्रोंटाबाइट, एंड लास्ट में जियोपोबाइट सबसे बड़ा। तो वो कल मैं मेमोरी यूनिट आपको लिखवा दूंगा, चिंता नहीं करिए, मेमोरी यूनिट कल लिखवा दीजिएगा। आज हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर को फोकस किया है और सभी का अर्थ लिखवा दिया है, ठीक है। और आप लोग ये सारे अर्थ को अच्छे से पढ़ लेना, और जो मेन पॉइंट जो स्टार्टिंग में लिखवाया था ना 3-4, उसको थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। इस सब पॉइंट के हिसाब से ही आप लोग की ड्यूटी है, क्योंकि टोटल हमने जो कैरेक्टरिस्टिक लिखवाए हैं वो सब पॉइंट में कितने लिखा दिए बच्चे? 3 इधर
और 4 इधर 7 और 3 इधर 10। टोटल 10 पॉइंट आपके समरी में होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो है ना टोटल 10 इसको कर लीजिएगा मेन पॉइंट में। वो आप लोग का काम है, आप लोग 10 इसको बनाइएगा। बाकी सब पॉइंट हमने आपको बता दिया, समझा दिया। अब इस 10 में से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए आप लोग, बोलिए। रिपीटेड कैपेबिलिटी नहीं पता। रिपीटेड कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी टास्क को कोई रिपीट कर सकता है, ठीक है। उसे लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिपीटेड कैपेबिलिटी तो आप समझ रहे हैं क्या होता है। और रिपीटेड कैपेबिलिटी कहने का मतलब जैसे वीडियो प्ले कर दिया आपने, वीडियो को अगर आप पीछे से करेंगे फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। गलती किया फिर से इसको डिलीट करके बनाओ, तो रिपीटेड क्वालिटी हो गया ना एक तरह से। फाइल गलती हो गया, बन गया कुणाल, गलती कुछ लिखा गया तो डिलीट करके फिर से बना लिया, ठीक है। तो ये सब क्वालिटी भी है कंप्यूटर में, हालांकि वो मेन क्वालिटी में नहीं आता है, तो उसको अगर आप मेन पॉइंट से हटा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए रखना चाहिएगा तो रख भी सकते हैं, कोई हर्जा भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। ये 10 पॉइंट आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये 10 मेन पॉइंट हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है स्पीड, फिर एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, वर्सटिलिटी, स्टोरेज, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, डिलीजेंस, मल्टीटास्किंग एंड शेयरिंग। ये जो 10 पॉइंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये आपको अगर यूनिवर्सिटी के पेपर देते हो, कंप्यूटर के अगर कहीं पेपर आ गया तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक पूछता ही पूछता है, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक में आप ये 10 पॉइंट ज़रूर ऐड कर देना। बाकी जो समरी पॉइंट है उसको थोड़ा 10 पॉइंट सुधार लीजिएगा। रिपीटेड कैपेबिलिटी आप रखना चाहिएगा, रखिएगा, और नहीं रखना चाहिएगा तो बाकी इधर का पॉइंट सब उधर ऐड कर लीजिएगा। तो ये 10 पॉइंट्स को आप अच्छे से सीख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। मैं चलते फिरते मतलब क्लासेज में कल तो नहीं, तुरंत तो नहीं पूछूंगा, 2-4 दिन बाद पूछ लूँगा। ऐसे पूछूंगा कि भाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर बताइए, तो आप लोग को क्या बताना होगा, स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, डिलीजेंस, मल्टीटास्किंग, शेयरिंग, ठीक है, वर्सटिलिटी, और इसके बाद क्या रह गया आगे, स्टोरेज, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी। तो टोटल 10, और 10 में से अगर 4-5 भी बता दोगे तो पास कर देंगे, कोई भी पास कर देगा, ठीक है। लेकिन ये 10 आप लोग के कॉपी में लिखा रहेगा, रिकॉर्ड भी हो गया है, बार बार नज़र पड़ेगा, तो 10 में से 5 या 6 तो याद हो ही जाएगा, यस या नो। तो आज के सेशन में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर तो कोई फिनिश करते हैं, कल यूनिट मेजरमेंट लिखवा देंगे, ठीक है। और इसके बाद फाइल्स एंड फोल्डर बनाने के लिए सिखाएंगे, और फाइल्स एंड फोल्डर की डिफिनेशन भी लिखवाएंगे, और बताएंगे कि फोल्डर दिखता कैसा है। ये फोल्डर का देखो ये शेप है। फिर ये सब खत्म करने के बाद फिर आगे देखो जनरेशन यहाँ पे शुरू होगा फंक्शन की, फिर जनरेशन है, देखो यहाँ से ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, सबसे पहला जनरेशन कंप्यूटर यही था। तो ये सब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत विस्तार से, समय लगेगा इसमें। ये सब सारे नाम थे कंप्यूटर के, इसके एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ डेप्थ में। तो आप लोग भी तैयार रहिएगा पढ़ने के लिए, और मैं समझाने और पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो आज के सेशन में सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर को ही फिनिश करते हैं, क्योंकि आगे आने वाला टॉपिक जो है काफ़ी बड़ा है, आज हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो जाइए आप लोग इसको अच्छे से मेंटेन करिए, पढ़िए लिखिए, और पीछे वाले चीज़ों को भी संभाल के रखना है, पीछे वाले चीज़ों को भूलिएगा नहीं। और उसे नहीं भूलने के लिए क्या करना होगा, बार बार पाठशाला पे जा करके और वीडियो प्ले करके सुनिएगा। कभी कभी अगर मन करे कॉपी से ही पढ़िए, अगर कॉपी से मन को पढ़ते पढ़ते एक बका जाता है, परेशान हो जाते हैं, तो मोबाइल से थोड़ा वीडियो सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। पढ़ने के कई तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़िएगा तो थकिएगा नहीं, अच्छे से पढ़ पाइएगा, और काफ़ी ढेर सारा नॉलेज भी ले पाइएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, तो चलिए फिर मिलते हैं कल, और कल आप लोग को आगे पढ़ाते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।